सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। धुंधकारी ये सब बोल रहा जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भले ही जन्म ना दिया हो, लेकिन धुंधली ने उसे बहुत प्रेम दिया, उसकी हर इच्छा को पूरा किया, और उसके लाड़ प्यार का ही ये नतीजा था कि आज वह निरंकुश हो गया। इसलिए बच्चों को प्रेम दो, उनकी इच्छाओं को पूरा करो, परंतु एक सीमा तक, क्योंकि सीमा से बाहर जाकर उन्हें लाड़ प्यार दोगे तो फिर वो निरंकुश हो जाएंगे। क्योंकि सीमा से बाहर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो। धुंधकारी जो आज धुंधली को ही कहता है कि धन दे अन्यथा तुझे मार डालूंगा। धुंधली जानती थी कि ये दुष्ट है, जो बच्चों पर दया नहीं करता वो मुझ पर क्या करेगा। वो समझ गई कि यदि धन नहीं दिया तो ये अवश्य मुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। तो बहाना कर दिया, पुत्र अब तुम्हारे पिताजी तो घर में है नहीं, और मुझे याद नहीं कि वो धन कहाँ कहाँ रख कर गए हैं। बेटा मुझे समय दो, आज मैं अच्छे से याद कर लूंगी, रात भर सोचूंगी, याद करूंगी, तुम कल आना, कल मैं तुम्हें धन दे दूंगी। कहा ठीक है कल आऊंगा, यदि धन नहीं दिया तो समझ लेना। धमकी देकर चला गया। अब धुंधली को रात भर नींद नहीं आती, इधर से उधर, उधर से इधर करवट लेती है। नींद आए भी तो कैसे, धन पास में है नहीं, और यदि सुबह होने पर धुंधकारी को धन नहीं दिया तो वो दुष्ट आकर मार डालेगा। अब मरना तो निश्चित है, इसलिए उसने निश्चय किया कि उस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या ही क्यों ना कर लूं, स्वयं ही क्यों ना मर जाऊं। एक माँ को अपनी संतान के कारण मरने का निश्चय करना पड़ा, और धुंधली आधी रात में बाहर जाकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती। सुबह होने पर नगरवासी एकत्रित होते, धुंधकारी को बुलवाते कि अपनी माता को इसमें से निकालकर इसका अंतिम संस्कार कर दे, जो अंतिम क्रियाएं होती हैं वो कर दे। हंसकर कहता है क्यों, क्या संसार में मेरी माँ इकलौती मरी है, अकेली मरी है? ऐसे तो रोज हजारों प्राणी मरते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? उसे मरना था, मर गई, मर जाने दो। हंसकर चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने मुझे इतना प्रेम दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके घर में मैं पला बड़ा, मेरी हर इच्छा पूरी हुई, जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए न्यौछावर कर दिया, मैं उसका अंतिम संस्कार ही कर दूं, नहीं किया। फिर गौकर्ण ने ही सबकी आज्ञा से, सबकी अनुमति से पुत्र धर्म निभाते हुए माता की सभी अंतिम क्रियाएं संपन्न की, और अब वो भी स्वतंत्र हो गए। अब उनके ऊपर भी किसी का कोई बंधन नहीं रहा। अब उन्होंने भी अपने दंड कमंडल उठाए और निकल पड़े भजन के लिए। तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, भगवान के भक्तों का, संतों का संग कर लेते हैं, और यहाँ से वहाँ अनेकों तीर्थों में विचरण करते हैं, और ऐसे ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बस प्रभु का कीर्तन करते हुए कहते हैं, राम का नाम ले लेके मर जाएंगे, राम का नाम ले लेके मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मर जाएंगे तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम
भगवान के भक्त मरकर के भी अमर हो जाते हैं, इसलिए वो गाते हैं संतों के साथ, भक्तों के साथ। ये न पूछो कि मर करके किधर जाएंगे, पूछो कि मर करके किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। जो आपसी सौहार्द है, प्रेम है, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम ले मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गौकर्ण तीर्थ सेवन करते हैं और यहाँ धुंधकारी जो उन वैश्याओं के लिए चोरी भी करता है, दूसरों को जुए में ठगता है, दूसरों का धन हड़पता है। एक दिन बहुत बड़े घर में इसने डाका डाला, बहुत सा धन चुरा कर लाया, पांचों वैश्याओं को धन दिया। और जब उन्हें पता चला कि इन्होंने बड़े घर में चोरी की है, तो उन्होंने सलाह की, बहन बड़े घर में चोरी की है तो बड़े घर की पहुंच भी बड़ी होती है, सुनवाई भी बड़ी जल्दी होगी, और यदि राजा तक ये बात पहुंच गई तो बहन शीघ्र ही चोर पकड़ा जाएगा और इनके साथ हम भी पकड़े जाएंगे। इनकी जो दशा होगी सो होगी, साथ में हमारी भी दुर्दशा होगी। इसलिए एक काम करते हैं, आज ही इनका गोविंदा नमो नमः कर देते हैं, यानी इनको मार डालते हैं। वो वैश्याएं हैं और वैश्याओं के हृदय में, उनके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई सौहार्द नहीं होता, कोई प्रेम नहीं होता, कोई दया नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता।
क्योंकि उनके तो ऐसे हजारों ठिकाने होते हैं। उन वैश्याओं ने धन के लोभ में आकर के धुंधकारी को मारने का निश्चय कर लिया। पहले तो अच्छी सेवा की, खिला पिला करके उसको लिटा दिया। जब ये सो गया तो सोते समय ही उसको चारपाई में बांध दिया। जब उसकी नींद खुली, वो भी बड़ा तगड़ा तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा था, उसने बंधन खोलने का प्रयास किया तो दूसरी दौड़ कर जाती, एक वस्त्र एक दुपट्टा उठा लाती और गले में फांसी लगा देती। और फिर तीसरी जाती, चूल्हा जल रहा था, जलते हुए चूल्हे से जलता हुआ कोयला एक पात्र में भरकर ले आता, अंगारे भरकर ले आता और कुछ उसे चारों ओर से पकड़ लेती और दाब करके जबरदस्ती उसके हाथ पैर पकड़कर उसका मुंह खोलकर ठूस ठूस करके वो अंगारे उसके मुंह में भर देते। बड़ी दुर्दशा करके मारते, तड़पा तड़पा करके मारते। और जब उसके प्राण निकल जाते तो उसी घर में गड्ढा खोद करके, जमीन खोद करके उसको गाड़ देते। सुबह होने पर नगरवासी पूछते, आज धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहा, तो कह देती हमारे पति तो व्यापार के लिए परदेश गए हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि कल तक जो दूसरों को लूटता था, चोरी करता था, और आज उसके मन में ये सद्विचार कहां से आ गया कि वो व्यापार के लिए परदेश चला गया। लोग सोचते हैं चलो अच्छा ही है, वो नहीं है तो हम तो सुख से रहेंगे, क्योंकि दुष्टों का संग कोई नहीं चाहता। पर कोई ये नहीं जानता कि उसकी क्या गति हुई है। उसी की उल्टा स्त्रियों ने उसे तड़पा तड़पा करके मार डाला और फिर कुछ दिन उस नगर में नहीं, कुछ दिनों बाद स्वयं भी उस नगर को छोड़कर चली गई। धीरे धीरे जब धुंधकारी प्रेत बनकर भटकने लगा, दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपनी दुर्गति बताने लगा, तब लोगों को ज्ञात हुआ कि इसकी क्या गति हुई है। अब उसकी मृत्यु से दुख तो होता है कि इसकी मृत्यु बड़ी दयनीय हुई है, परंतु अब उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं करता, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं जुटाता। किसी की क्या पड़ी, उसके घर में कोई उसका है नहीं, अब बाहर वालों की क्या पड़ी जो उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय करे। और दूसरे यदि करते भी हैं तो कब, जब सामने वाले का स्वभाव अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, उसके कर्म अच्छे हों, फिर उसका भले ही कोई ना हो तो सब सोचते हैं चलो उसका कोई नहीं तो हम ही उसके लिए कुछ कर दें। पर दुष्टों के लिए कोई क्या करेगा, वो तो सब दुष्ट कर्म करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, दुष्टों के लिए तो सब यही कहते हैं कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, भला मर गया। पर वो व्यक्ति विरले ही होते हैं जो बिना हेतु के परोपकार करते हैं, भले ही सामने वाले से कोई संबंध हो या ना हो, जो सबका भला चाहते हैं। और ऐसा भला चाहने वाले व्यक्ति, परहित करने वाले व्यक्ति केवल दो ही हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जो बिना हेतु के, बिना कारण के दूसरों का उपकार करें, हित करें, वो कौन है? तुम हो, यानी भगवान। तुम्हारे सेवक असुरारी, केवल भगवान है और उनके भक्त, और भक्त भी वो जिनसे वो करवाना चाहते हैं, हर कोई नहीं। पर हित वही करता है जिससे ईश्वर करवाना चाहते हैं, उनकी इच्छा के बिना कोई परहित नहीं कर सकता। अब गोकर्ण जो तीर्थ यात्रा में है, धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। किसी दिन गोकर्ण को कुछ नगरवासी मिल जाते हैं किसी तीर्थ में, उनके द्वारा उन्हें अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिलता है। उन्हें सुनकर दुख होता है और दया बस वो अपने नगर में लौट आते हैं, यह सोचकर कि भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, पर
हृदय का रिश्ता है। हम एक ही घर में पले बड़े हैं, भाई भाई का रिश्ता हमारा रहा है और मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने भाई के उद्धार के लिए कुछ करूं। ये सत्पुरुषों का स्वभाव होता है। गोकर्ण जब नगर में लौट कर आते हैं तो रात्रि के समय धुंधकारी वहां बड़ा ही उत्पात करता है, घर में खड़बड़ मचा देता है, अनेकों रूप धारण करके आता है। गोकर्ण समझ जाते ये कोई प्रेत है, पूछते तुम कौन हो, क्या चाहते हो, परंतु वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसके पाप कर्मों के कारण गोकर्ण के सामने उसका मुंह नहीं खुलता है। तब गोकर्ण ने मंत्र पढ़ करके कुछ जल उसके ऊपर छोड़ा। उस मंत्र के प्रभाव से उसके कुछ पाप कर्म नष्ट हुए और तब उसे बोलने में शक्ति आई और फिर उसने अपना परिचय दिया, अहम भ्राता तुदियो अस्मि धुंधकारी नामता। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। अब मैं बड़े ही अज्ञान के चक्कर काट रहा हूँ, मेरी बड़ी दुर्दशा हो रही है, तुम बड़े दयालु हो, मेरा उद्धार करो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत से पाप कर्म किए हैं, मैंने इतने कुकर्म किए हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञानी विवर्तनम। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी तुम मेरा उद्धार करो, मुझे इस दुर्गति से, दुर्दशा से बचा लो। गोकर्ण ने सुना तो कहा, भाई मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले जब उस तीर्थ में मुझे आपकी मृत्यु की सूचना मिली थी तो मैंने आपके कल्याण के लिए गया श्राद्ध किया, तब मैं यहाँ आया। और अब तक तो आपको प्रेत योनि से मुक्त हो जाना चाहिए था, परंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अब तक आप इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। तब धुंधकारी ने कहा, एक गया श्राद्ध से नहीं, आप कह रहे हैं कि आप मेरी मुक्ति के लिए गया श्राद्ध करके आए हैं। मैंने जो पाप किए हैं उनको कर्मों के कारण एक गया श्राद्ध तो क्या, सैकड़ों गया श्राद्धों से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप कोई दूसरा ही उपाय कीजिए। उन्होंने कहा, मैं विचार करूंगा, अब आप जाइए। सुबह होने पर जब गोकर्ण की भेंट नगर वासियों से हुई, उन्होंने पूरी घटना बड़े बूढ़ों को सुनाई, विद्वानों को सुनाई। सबने कई वेदों को उलट पुलट कर देखा, पर कोई श्रेष्ठ साधन नहीं मिला। वो सब वही कर्म करने को कह रहे थे जो गोकर्ण पहले से ही उसके लिए करके आए हैं, और वो कर्म, वो साधन धुंधकारी को मुक्ति दिलाने में असमर्थ है। अब क्या करें? तब उन्होंने निश्चय किया कि अब तो सूर्य भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। गोकर्ण ने अपने योग के बल से उनकी गति को रोक दिया। सूर्य भगवान की गति रुक गई। सूर्य भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? कहा, भगवान बस मेरे भाई की मुक्ति का मार्ग बता दीजिए, हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि आप सबके कर्मों के साक्षी हैं, प्रत्यक्ष देव हैं, जिनका सब नित्य दर्शन करते हैं, और कोई भी प्राणी आपसे अपने कर्मों को छिपा करके नहीं कर सकता। सबका हिसाब किताब आपके पास है। आप बताइए कि हम ऐसा कौन सा साधन, कौन सा उपाय करें जिससे धुंधकारी की मुक्ति मिल जाए, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। सूर्य भगवान ने उस सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम सब भागवत का सप्ताह पारायण करो, भागवत से ही धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने जो आज्ञा कहकर उनके आदेश को सिरोधार्य किया। भागवत मंच लगाई गई। नगर में, क्षेत्र में समाचार भेजा गया, जिसको ये पता चला कि भागवत के द्वारा सभी पाप, समस्त पाप, यहाँ तक कि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। सब के सब अपने कर्मों की शुद्धि के लिए जो दुर्गतियां जी भोग रहे थे, यह सोचकर कि हमारे कर्मों के कारण जो दशा हमारी आज हो रही है, अब उन कर्मों की शुद्धि हो, आगे हमें ये दुर्गति ना भोगनी पड़े।
तो सब अपने अपने कर्मों की शुद्धि के लिए भागवत पांडाल में प्रांगण में उपस्थित होते हैं। धुंधकारी भी आता है, परंतु वो हवा के रूप में आता है, वायु रूप में आता है, उसे कहीं बैठने को स्थान नहीं मिलता। तब वहीं पर एक 7 गांठ का सूखा बांस पड़ा था, उसके छेद में वो प्रवेश कर गया। छिद्र में प्रवेश करके उस बांस में बैठ करके धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया। गौकर्ण ने सप्ताह विधि से कथा का वाचन किया और प्रतिदिन वो बांस जिसमें धुंधकारी बैठा था वो नीचे से फटता गया। पहले दिन एक गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज तो कथा का पहला ही दिन था और बांस की एक गांठ भी टूट गई। जो प्रभु की महिमा को समझते हैं, जानते हैं, उन विद्वान पुरुषों ने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जिन प्रभु का नाम लेने से जिनकी कृपा से जीवन और मरण की गांठ खुल जाती है, उनकी कथा के प्रभाव से एक बांस की गांठ फट जाए, बांस फट जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सप्ताह पूरा हुआ, पूरा बांस फट गया। भगवान के पार्षद एक विमान लेकर आए और धुंधकारी को पार्षदों की तरह दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराकर अपने साथ ले जाने लगे। जो एक महापापी था, आज वो विमान में बैठकर भगवान के पार्षदों के साथ जा रहा है और सभी श्रोतागण ये देख रहे हैं। किसी के लिए विमान नहीं आया, कथा सबने सुनी, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया। यह देखकर के गौकर्ण को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान के पार्षदों से कहा कि हे भगवान की प्रिय पार्षदों, तनिक ठहर जाइए, हमारा एक निवेदन सुन लीजिए। वो ठहर गए। गौकर्ण ने प्रार्थना की, अत्रे वह वसंती श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि ना तेषां युगपत् कुतः श्रवणम संभागेन सर्वेषां में दृश्यते। हमारी दृष्टि में यहाँ जितने भी श्रोतागण बैठे हुए हैं, सबने एक समान रूप से कथा सुनी है, और जब सबने समान रूप से कथा सुनी है तो कथा का फल भी तो सबको मिलना चाहिए। परंतु ये कैसे हो सकता है कि कथा तो सबने सुनी लेकिन फल किसी एक व्यक्ति को मिला? आप एक ही विमान लेकर क्यों आए हैं? इन सब के लिए बहुत से विमान लेकर क्यों नहीं आए? भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसका कारण है इनके सुनने का भेद। कथा तो सबने सुनी है, परंतु जैसे धुंधकारी ने यहाँ कथा सुनी है, वैसे यहाँ कथा किसी ने नहीं सुनी है। जैसे चित्त एकाग्र ना हो और आप भजन पर बैठे हैं, जप कर रहे हैं, तो उस जप का कोई लाभ नहीं होता, कोई फल नहीं होता। वैसे ही कान तो आपके यहाँ है, लेकिन ध्यान कहीं और ही है, मन कहीं और ही लगा है। शरीर से तो कथा में बैठे हैं, लेकिन मन कहीं और लगा है। कथा सुनने का क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं हो सकता। कथा सुनने के 3 अंग होते हैं, श्रद्धा, जिज्ञासा और निर्मत्सरता। पहला अंग है श्रद्धा। कथा कहीं भी हो रही हो, श्रद्धा के साथ श्रवण करनी चाहिए। कोई भी कह रहा हो, मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कथा भगवान की है, इंसान की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। जो भी आएगा भगवान के ही गीत गाएगा। इसलिए भगवान की कथा को सदा श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। दूसरा अंग है जिज्ञासा। जब तक बहुत कुछ सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। आप कथा में जाते हैं, कथाएं तो बहुत सुनते हैं, पर सीख कर क्या आए हैं? कोई पूछे कथा कैसी हो रही, कहते कथा तो बहुत अच्छी हो रही। और कोई पूछते क्या क्या बताया गया, तो कहते वो याद नहीं है। कितनी बातों को याद करेंगे? कथा में तो बहुत कुछ बताया जाता है, क्या क्या याद करेंगे? जब आपको वही याद नहीं तो फिर आपने कथा क्या सुनी? इसलिए कथा में जाइए तो कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा लगे कि ये बात हमारे हित के लिए है, उसे आप ग्रहण कीजिए, कुछ सीख कर आइए, तब कथा सुनने का लाभ मिलता है।
तीसरा अंग है निर्मत्सरता। मत्सर कहते हैं बैर को, विरोध को। कई बार सुनने में आता है, देखने में आता है, कहीं कहीं कथा होती है, कोई किसी से कहे कि भैया चलो कथा सुनाते हैं, लोग कहते हैं वहां तो हमारा विरोधी है, वहां हम नहीं जाएंगे। तो विरोध आपका इंसान से हो सकता है, उस व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन भगवान से और भगवान की कथा से बैर नहीं मानना चाहिए। क्योंकि यदि कथा में भी, धर्म के कार्य में भी आप ऐसे विचार रखते हैं, फिर तो आप बैरी उस इंसान के नहीं, बैरी भगवान के हैं। बैर आपको उस इंसान से नहीं, बैर भगवान से है। और भगवान तो सबके हैं, वो किसी के बंधे हुए नहीं हैं, उनकी जरूरत तो सबको है। इसलिए भगवान की कथा से कभी बैर नहीं रखना चाहिए। आप उस व्यक्ति के घर भले ही ना जाएं, उसका दाना पानी, अन्न पानी भले ही ग्रहण ना करें, परंतु भगवान की कथा से बैर कभी ना रखें। क्योंकि भगवान का नाम तो सदा ही मंगलकारी है, अमंगल को मिटाने वाला है। ये कथा सुनने के अंग हैं। भगवान के पार्षदों ने जब ये सब कहा कि फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है, यदि ये सब भी ऐसे ही कथा सुनेंगे जैसे धुंधकारी ने सुनी है, तो भगवान इन सब का भी कल्याण अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर वो धुंधकारी को लेकर चले गए। पर वो श्रोता भी और गौकर्ण भी कच्चे नहीं थे, पक्के भक्त थे। उन्होंने कहा कि अब ऐसी ही मुक्ति हमें भी चाहिए, जैसे धुंधकारी गया है वैसे ही सभी श्रोतागण भी भगवान के धाम में अवश्य जाएंगे। उन्होंने श्रावण मास यानी सावन के महीने में पुनः कथा का अनुष्ठान किया। गौकर्ण ने फिर से कथा कहना आरंभ किया। सबने फिर से उस कथा को सुना और अंत में स्वयं भगवान ही उस सभा में प्रकट हो गए। भक्ति का ऐसा प्रभाव बढ़ा, ऐसा कथा का प्रभाव बढ़ा कि साक्षात भगवान को ही प्रकट होना पड़े। पहले पार्षदों को भेजा था धुंधकारी को लेने के लिए, अब स्वयं भगवान आ गए उन भक्तों को लेने के लिए। क्षण मात्र में सबका कल्याण कर दिया। गौकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया, उन्हें अपना स्वरूप प्रदान करके अपने ही निज स्वरूप में लीन कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों का कल्याण किया। भागवत की कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार हो गया, सभी भक्तों का, श्रोतागणों का कल्याण हो गया। गौकर्ण को भी शारूप मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये कथा है ही ऐसी, ये कथा जो नास्तिक को आस्तिक बना देती है और आस्तिक के प्रेम को और भी बढ़ा देती है। और भक्तों के लिए, उनके लिए तो ये कथा उनका जीवन ही है, उनका सर्वस्व ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी प्रेम से भगवान का 2 बार संकीर्तन करेंगे। इसके पश्चात आगे की कथा को श्रवण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। सभी गाएंगे भाव के साथ, ताली की सेवा करते हुए। कृष्ण गोविंद गोविंद
कौशल भगवान की जय हो। सूत जी महाराज सौनक जी को सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी की सभा में जिस प्रकार गोकर्ण उपाख्यान का वर्णन किया गया, उस प्रसंग का वर्णन करते हैं। आगे सप्ताह विधि का उन्होंने वर्णन किया कि सप्ताह विधि का जो अनुष्ठान है उसमें श्रोताओं के नियम, वक्ताओं के नियम, श्रोता और वक्ता के लक्षणों का वर्णन किया। आगे भगवान के दिव्य अवतारों का जो 24 अवतार विशेष और प्रधान अवतार माने जाते हैं, वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, उनके गुणों की कोई गिनती ही नहीं कर सकता। उन्होंने कितने रूप धारण किए, किस रूप में किस भक्त को कहाँ मिले, कैसे मिले, ये तो केवल प्रभु ही जानते हैं। वैसे तो उनके असंख्य रूप हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, संख्या नहीं गिन सकता। असंख्य रूप उन्होंने धारण किए हैं, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 24 अवतारों की संख्या बताई गई है, सूत जी महाराज ने सौनक जी को उन 24 अवतारों का वर्णन किया। और आगे जब सौनक जी ने उनसे पूछा इस कथा की महिमा के विषय में, तो उन्होंने भगवान की भक्ति और कथा की महिमा का भी वर्णन किया। आगे सौनक जी ने जब पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये कथा कब किसको किसने सुनाई, उन्होंने बताया कि इस कलयुग में सबसे पहले ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। जब कलयुग आरंभ हुआ है, कलयुग के 30 वर्ष निकलने के बाद ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। फिर उनके पश्चात कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत होने पर ये कथा गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई। और उनके बाद कलयुग के 30 वर्ष और निकलने के बाद ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी की सभा में सुनाई। और उनके बाद ये कथा सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। और फिर तो इस कथा का ऐसा प्रचार प्रसार होता है, ऐसा विस्तार होता है कि अनेकों विद्वान जनों के द्वारा हम सबको इस कथा की प्राप्ति हो सकी है। सूत जी महाराज बताते हैं कि जो श्री कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जिन्होंने वेदों के विभाग किए हैं। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना की। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वेदों की भाषा गूढ़ है, रहस्यमयी है, जो साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। और वेदों का जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी प्राणी धर्म और अधर्म के ज्ञान से वंचित ना रहे। क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं होगा तो व्यक्ति ठीक से अपने कर्तव्य का पालन कैसे करेंगे। जब कर्तव्य का ज्ञान होगा तभी तो कर्तव्य निष्ठा के साथ किया जा सकेगा। परंतु वो ज्ञान जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए उन्होंने सरल भाषा में वेदों के ही ज्ञान को पुराणों के रूप में परिवर्तित किया। 17 पुराण लिखे, एक से बढ़कर एक, व्रतों की महिमा, तीर्थों की महिमा, यज्ञ की महिमा, दान की महिमा, जितने भी नियम संयम है, साधन है संसार के, जप तप योग ज्ञान वैराग्य, सबकी महिमा को गाया। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, तिल से लेकर पर्वत तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी प्राणियों के कर्म, उनके धर्म, उनके नियम, उनके संयम, किसको क्या करना चाहिए, किस दिन क्या खाना है, किसका त्याग करना है, किसको दाएं करके चलना, किसको बाएं करके चलना, कैसे सोना, कैसे बैठना, हर एक कर्म का निरूपण किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये सब जो जानकारियां हमें मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं? पुराणों के माध्यम से ही तो मिलती हैं।
कि हमें इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, पूजा ऐसी की जाती है, बड़ों के सामने कैसे बैठा जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? वेद पुराणों से ही तो प्राप्त हुआ। व्यास जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सबका निरूपण किया, विस्तार से किया। 17 पुराण लिखने के बाद भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। एक अजीब सी बेचैनी रहती है, अपने आप को वो अपूर्ण सा महसूस करते हैं। एहसास होता है कि अभी मैं पूर्ण नहीं हूं, कुछ कमी है। परंतु ऐसी क्या कमी है? मैंने तो किसी कर्म को शेष छोड़ा ही नहीं, सबका तो निरूपण कर दिया है, फिर ऐसी क्या कमी रह गई? चिंता में पड़े रहते हैं। तब एक दिन प्रभु की प्रेरणा से नारद जी उनके आश्रम में पधारते हैं। व्यास जी ने उनका स्वागत किया। नारद जी ने उनकी चिंता को देखकर पूछा, आप चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने अपनी चिंता का कारण बताया कि मैंने वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना की, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं स्वयं को अपूर्ण सा महसूस करता हूँ, जैसे अभी कुछ कमी शेष है, कुछ रह गया है। परंतु ऐसा क्या शेष रह गया है जिसके बिना मैं अधूरा हूं? नारद जी ने ध्यान लगाया, फिर बताया, हे व्यास जी महाराज, अब तक आपने जितने भी पुराणों की ग्रंथों की रचना की है, उनमें कर्म, जप, तप, नियम, संयम, ज्ञान, वैराग, योग, वेद अध्ययन, व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन आदि की महिमा तो आपने बहुत गाई है, लेकिन भक्ति की महिमा तो आपने जहां तहां ही गाई है, कहीं कहीं ही गाई है। और भक्ति के बिना भगतहीन नर सोहई कैसे? भगतहीन सब सुख ऐसे, लबड़ बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना सभी सुख वैसे ही फीके जान पड़ते हैं जैसे नमक के बिना पकवान। जैसे आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना दो, कितने भी अच्छे पदार्थ बना दो और कितने भी महंगे महंगे मसाले डाल दो उसमें, बस केवल नमक मत डालो, सारा स्वाद बेकार हो जाएगा, पकवान फीका पड़ जाएगा। कितनी भी अच्छी आपने दाल सब्जी बनाई हो, बस नमक मत डालो, वो फीकी हो जाएगी। वैसे ही भक्ति के बिना सब अधूरा है, सब फीका है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम प्रधानो। वो योग भी कुयोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान ही है, जो हृदय में भक्ति ना जगा सके, प्रभु के चरणों में प्रेम जागृत ना कर सके, उसकी कोई शोभा नहीं है। भक्ति की महिमा सुनाते हुए नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र का वर्णन किया कि मैं तो एक दासी पुत्र था, संत ब्राह्मणों की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, और उस भक्ति का ही ये प्रभाव है कि आज मैं ब्रह्मपुत्र नारद हूँ। तीनों लोकों में मेरी पूजा होती है, और ये भक्ति का ही प्रभाव है कि मैं सर्वत्र किसी भी समय कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकता हूँ। और इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी भक्ति का आश्रय लीजिए, भक्ति पूर्ण ग्रंथ की रचना कीजिए, तभी आपके हृदय को संतोष मिलेगा। व्यास जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया, उनसे चतुश्लोकी भागवत प्राप्त की, और उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। 18,000 श्लोक बनाए, और 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में भगवान की महिमा गाई, उनके भक्तों की महिमा गाई। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का हृदय है, उनका जीवन है, क्योंकि इसमें भक्तों की ही महिमा गाई गई है। अन्य पुराणों में आप तीर्थों की महिमा पढ़ेंगे, व्रतों की महिमा पढ़ेंगे, योग जप तप की महिमा पढ़ेंगे, लेकिन भागवत में उनके भक्तों की महिमा को देखें कि किस भक्त ने भक्ति के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त किया है। और इसमें एक पुराण की कथा नहीं है,
अनेकों पुराणों से भक्तों के चरित्रों को लेकर के व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एकत्रित किया है। भक्तों के भाव को प्रदर्शित किया है। भगवान भक्ति के वश कैसे हुए हैं, उनकी भक्ति की महिमा को विस्तार से गाया है कि वो कितने भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। और जब भक्तिपूर्ण ग्रंथ की रचना की तब व्यास जी के हृदय को संतोष मिला, तब वो पूर्ण हुए। भागवत महापुराण की रचना करने के बाद ही उन्हें संतोष प्राप्त होता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो अब उनको चिंता होती है कि इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, क्योंकि भले ही मैं इसका रचयिता हूँ परंतु मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं स्वयं इसका गान कर सकूं। क्योंकि जो भक्ति मैंने इसमें वर्णन की है, जिन भक्तों के चरित्रों को गाया है, दर्शाया है, वो भक्ति तो मेरे पास है ही नहीं। और इस भागवत का वाचन वही कर सकता है, जैसा कि भागवत में ही सप्ताह विधि में सूत जी ने कहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कर। जिस ब्राह्मण का आप भागवत की कथा के लिए वर्ण करते हैं कि ये कथा कहने के लिए आएंगे, तो वो कैसे हों? विरक्त हो, आसक्तियों से भरे ना हो, जो विरक्त हो। और विरक्त जो केवल जंगल में बैठा हो वही नहीं होता, गृहस्थ भी विरक्त होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, वो विरक्त ही है। किसी वस्तु के प्रति कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, वो विरक्त ही है। विरक्त वैष्णव जो भगवान का भक्त हो। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वो ब्राह्मण वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हो और शुद्ध हृदय हो, हृदय में छल कपट ना हो, जो पाखंड के प्रचारक ना हो, जिनकी करनी और कथनी में अंतर ना हो। क्योंकि लिखा है अनेक धर्म विभ्रांता पाखंड स्त्रीणा पाखंडवादिना, जो अनेक धर्मों में फंसे हुए हो, स्त्री लंपट हो, पाखंड के प्रचारक हो, सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजस्ते यदि पंडिता, भले ही वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति को भागवत की कथा कहने के लिए नियुक्त नहीं करना चाहिए। सुख शास्त्र कथोच्चारे, ऐसे व्यक्तियों को कथा कहने का, भागवत कहने का अधिकार नहीं जो पाखंड के प्रचारक हो। क्योंकि भागवत की कथा तो वही कह सकते हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति हो, जो शुद्ध हृदय हो, दयालु हो, सत्य और सदाचार का पालन करने वाले हो। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि व्यास जी ने यही निश्चय करके कि ऐसा महापुरुष हम संसार में कहाँ ढूंढे जो विरक्त भी हो, भगवान का भक्त भी हो, जिस कथा का वाचन करे। तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक मेरू पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया कि आज से 100 वर्षों के पश्चात आपको एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, जो इस कथा का प्रचार प्रसार करेंगे। और समय आने पर जब व्यास जी अपने आश्रम में लौट करके आए तो उनके यहाँ अरुणी देवी के द्वारा भगवान सुखदेव का प्रादुर्भाव हुआ। और वो सुखदेव जी जो भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से अमर कथा को सुनकर के उनके त्रिशूल के भय से भागते हुए उनकी पत्नी अरुणी देवी की जम्हाई लेते समय उनके उदर में गर्भ में चले गए थे। कहते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और वो सुखदेव जी जो 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, फिर व्यास जी के निवेदन करने पर उन्होंने जब निवेदन किया कि पुत्र, इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाओगे, तुम्हारे द्वारा जीवों का कल्याण होगा,
क्योंकि अपना कल्याण तो सब चाहते हैं, लेकिन जो सबका कल्याण चाहे वो कोई बिरले ही होते हैं। स्वयं का कल्याण करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है दूसरों का कल्याण करना। पुत्र, तुमने जो कहा है कि माता के गर्भ में ही सुखी हैं, क्योंकि यहाँ निरंतर हमें प्रभु की याद बनी रहती है। क्योंकि जब व्यक्ति दुख में रहता है तभी प्रभु की याद आती है, सुख में आने पर वो ईश्वर को भूल जाता है। और जब तुम्हारे इतने महान विचार हैं, तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची है, तुम्हारा ज्ञान इतना ऊंचा है, तो पुत्र मुझे विश्वास है कि संसार में आने पर भी तुम्हें भगवान का विस्मरण नहीं होगा। तुम माया में प्रभु को नहीं भूलोगे, माया तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। इसलिए पुत्र बाहर निकल आओ। तब सुखदेव जी बाहर निकलते हैं, परंतु जन्म लेते ही वैराग्य लेकर के वन में चले जाते हैं। व्यास जी उनका पीछा करते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। कहते हैं पुत्र तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे, तुम घर में ही रहो। तुम्हें भजन करना है तो घर में ही रहकर कर लो। परंतु वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पिताजी इस पुत्र मोह में मत पड़िए, क्योंकि आत्मा से इन नातों का कोई संबंध है ही नहीं। ये तो सब शरीर के नाते हैं, आत्मा का नाता तो केवल परमात्मा से है। और ये रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं। आज हम आपके पुत्र हैं, आप हमारे पिता हैं, कल क्या पता कि कल हम आपके पिता हों, आप हमारे पुत्र हों। इनमें कोई वास्तविक धर्म भी नहीं होता। ये तो सब उन प्रभु की माया है, उनकी लीला है। इसलिए पिताजी आप ही ने कहा था कि तुम जन कल्याण के लिए बाहर आ जाओ। आप अपने वचनों से मुख नहीं मोड़ सकते, पुत्र मोह में नहीं पड़ सकते। आप यही सोच करके जन कल्याण की दृष्टि से ही मुझे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मेरे भजन में बाधा मत डालिए, इससे आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, और आप प्रभु की दृष्टि में और भी प्यारे हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के लिए प्रिय वही होता है जो अपनी प्रिय वस्तु का दूसरों के लिए त्याग करता है। क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। जो वस्तु हमें सबसे अधिक प्रिय हो और वही दूसरों के लिए छोड़नी पड़े, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो ऐसा करते हैं कि जो हमें सबसे अधिक प्रिय हो और वही हम दूसरों के हित के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हम प्रभु की नजरों में और भी प्यारे हो जाते हैं। भगवान के लिए प्राणों से प्यारे वही हैं, उनके प्राण प्रिय वही हैं जो स्वयं से पहले दूसरों का हित सोचते हैं, दूसरों का हित करते हैं, जो दूसरों के लिए अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति, प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग कर देते हैं। सुखदेव जी अपने पिता को ऐसा उपदेश देकर वन में चले जाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के तट पर शम्याप्रास नामक आश्रम बनाकर व्यास जी रहते थे। वहां से सुखदेव जी का जब पदार्पण होता है तो उस नदी में स्नान करने वाली स्त्रियां व्यास जी को देखकर जब अपने अपने वस्त्र पहनती हैं, मर्यादा करती हैं, तो व्यास जी को आश्चर्य होता है कि हमारा पुत्र जो इनकी आंखों के सामने से निकल गया, जिसे देखकर इन्हें मर्यादा करनी चाहिए थी, उसे देखकर इन्होंने मर्यादा नहीं की। क्योंकि सुखदेव जी जितने वर्ष माता के गर्भ में रहे हैं और जब माता के गर्भ से बाहर निकले हैं तो वो उतने ही वर्ष की अवस्था लेकर के वन की ओर गए हैं। व्यास जी कहते हैं कि हमारा बुढ़ापा आ गया, हमें देखकर ये मर्यादा कर रही हैं, और जिस पुत्र को देखकर इन्हें मर्यादा करनी चाहिए थी उसे देखकर मर्यादा नहीं की। तब उन नारियों ने उत्तर दिया कि हे व्यास जी महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही है। आपके पुत्र की दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, उनकी दृष्टि में कोई विकार नहीं है, उन्हें सब में भगवान का ही दर्शन होता है। और यदि आपकी दृष्टि भी आपके पुत्र की ही बात होती तो आपको हमारे इस स्त्री रूप में नारी रूप नहीं दिखता। आप हमें ये नहीं देखते कि हम स्त्री हैं, हमने आपको देखकर मर्यादा की है, बल्कि आपको हमारे इस रूप में ब्रह्म रूप ही दिखता।
भगवान का रूप ही दिखता, ना कि हमारा ये स्त्री रूप दिखता। व्यास जी निरुत्तर हो गए, चुप रह गए, क्या कहते। लौटकर वापस आ गए। बार बार अपने शिष्यों को वन में भेजते, परंतु सुखदेव जी नहीं लौटते। फिर जब भागवत के 2 श्लोक देकर वन में भेजा और सुखदेव जी ने भागवत के द्वारा उन 2 श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की छवि का वर्णन सुना, उनकी महिमा का वर्णन सुना, उनका चित्त अनायास ही उनकी ओर खिंचने लगा। मन में विचार आया कि मैं वर्षों से इस वन में निराकार की आराधना कर रहा हूं, परंतु जिनके विषय में कुछ शब्द ही मैंने सुने हैं और मेरा चित्त अपने आप उनकी ओर खिंच रहा है, उनके विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। आखिर उनमें कोई तो बात होगी, कुछ तो होगा। इसलिए वो अपने पिता के आश्रम में वापस लौट आए और फिर उन्होंने भागवत का अध्ययन किया और भागवत के द्वारा भगवान की महिमा को, उनकी भक्त वत्सलता को पग पग पर जहां उन्होंने भक्तों की सहायता की है, कितने बड़े होकर के जो ब्रह्मांड नायक है, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव जिनके स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, अनेकों प्रकृतियां जिनके शरीर से उत्पन्न होती हैं, वही प्रभु इतने बड़े होकर के भक्तों के लिए कितने छोटे बन जाते हैं। वो भक्त वत्सलता, वो करुणा देखकर सुखदेव जी का रोम रोम खिल उठता है। नेत्र बंद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और आज प्रभु की कृपा से ही भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वृंदावन